हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना योगदान दें, अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि माइनिंग में जनरली बहुत ही कम चैनल्स हैं। तो जितने भी चैनल है कोशिश कीजिए सबको प्यार दिखाने का, सबको सपोर्ट देने का, ठीक है। तो उसमें से मेरा भी एक चैनल है, कोशिश कीजिए सपोर्ट करने का। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो जब भी आपका ओपन होता है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसईसीएल से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो एसईसीएल के बारे में हल्का सा आपको अपडेट दे देता हूँ। एसईसीएल के ज़्यादातर चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि जनवरी के लास्ट वीक तक एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। क्योंकि अभी फ़ोटो अपलोड करने का टाइम दिया हुआ है, तो ये दिसंबर तक। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, लिस्ट देखा जाएगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक तक ऐसा अनुमानित है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास 1 मंथ का टाइम है। एडी चोटी लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा वैकेंसी शायद आपको देखने को मिले। इसके बाद कुछ और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एग्जामिनेशन है वो टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, ऐसा अनुमानित माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मॉइल एक कंपनी है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, इसका टीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसके साथ ईसीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको टीसीएस कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन को, ठीक है। इसी तरह से जो एमसीएल का एग्जामिनेशन हुआ था इसको टीसीएस कंडक्ट करता है। जो एनसीएल का एग्जामिनेशन हुआ था इसको भी टीसीएस ही कंडक्ट किया था। ऑलमोस्ट सभी कंडक्ट किए थे, इसमें शायद कोई एक और भी कंपनी इन्वॉल्व थी ईसीएल वाले में। तो इसी तरह से ये जो टीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उसके पैटर्न थोड़े अलग होते हैं। वो कोल इंडिया का जो बेसिक डब्ल्यूसीएल का लेवल है उससे थोड़ा सा अलग होता है, बहुत बहुत अलग होता है। सॉरी, थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। मतलब आप मान के चलिए कि जिस तरह से एमसीएल के पेपर थे, जिस तरह से एनसीएल के पेपर थे, जिस तरह से ईसीएल के पेपर थे, कुछ उसी प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि एसईसीएल का पेपर हो सकता है। मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जो डब्ल्यूसीएल का तैयारी था आपका, उस लेवल का भी तैयारी करें, साथ ही साथ एसईसीएल का जो एग्जामिनेशन होने वाला अगर एमसीएल या डब्ल्यूसीएल एनसीएल के लेवल का हो तो आपका तैयारी उस लेवल का भी हो जाए। जो इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन दिए होंगे वही मेरी बात को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कोल इंडिया प्रिपरेशन वाले अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो फी है आपका, अगर 6 मंथ लगातार आप क्लासेस करना चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह डाला हुआ है। मैं अपडेट भी करूंगा फ्रेश टेस्ट सीरीज। तो इसका 6 महीने का 1200 रुपया फी है। लेकिन आप सिर्फ एसईसीएल के एग्जाम तक के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, तो कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच को ऐसा ओपन करेंगे। देखिए इसमें बहुत कुछ है। एमटी वॉल्यूम 1 का लेक्चर, वॉल्यूम 2 का लेक्चर, वॉल्यूम 3 का लेक्चर, जूलॉजी का लेक्चर, ये देखिए बहुत सारा टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है, ठीक है। माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीट हेड बाथ रूल, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, स्टेचुरी सर्टिफिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कोल माइन, पीट हेड बाथ रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, ये सब कुछ इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस रखा गया है एसएससीएल के एग्जामिनेशन तक होने तक का जो प्राइस है वो 659 रुपीज़ मात्र रखा गया है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। कॉल ना कीजिएगा, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा 6200670155, ठीक है। इसीलिए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। आपको एक डेमो भी मिल जाएगा। चलिए मैं कोई भी रैंडम ओपन कर लेता हूँ। मैं SCCL MS प्रैक्टिस सेट 5 को ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे टेक टेस्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टाइमर वगैरह सब कुछ बताएगा, कितना नंबर का एग्जामिनेशन है, ऐसा वैसा इंस्ट्रक्शन पढ़ के यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा, आप चाहे तो डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपका कोल इंडिया वाला जैसा हिसाब किताब है वही वाला इसमें पूरी पैटर्न है। चलिए स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहला एक काम करते हैं, रैंडम करते हैं यार, शायद पहला से किए हैं। रैंडम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमोस्फेयर इन ए कोल सीम बट इफ डज नॉट इंक्लूड द एटमोस्फेयर इन रूफ कैविटीज, सील ऑफ एरिया, एनी बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल ऑन इन एडजेसेंट स्टाटा, और डी का मतलब है बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी बोथ, यानी कि सील्ड ऑफ एरिया और जो बोरहोल हम करते हैं, जो कोल है या उसके अगल बगल का जो स्टाटा है उसमें अगर हम बोरहोल करते हैं तो उसका जो हवा है उसको हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर यानी जीबीए में शामिल नहीं करते हैं। यानी कि रूफ कैविटी चाल का जो गड्ढा है उसको हम लोग शामिल करते हैं,
ठीक है, गैलरी शामिल करते हैं, गोफ का हवा भी शामिल करते हैं, ओल्ड वर्किंग का भी हवा हम लोग जीबीए में शामिल करते हैं, लेकिन सील ऑफ एरिया को हम लोग शामिल नहीं करते, जिसको सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जो हम लोग एडजेसेंट स्ट्राटा में बोरहोल करते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म इज कॉल्ड। देखिए बोला गया है कि पोटेंशियल हार्म का सोर्स क्या है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये सब जनरल सेफ्टी के क्वेश्चंस है, जनरल सेफ्टी के क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारा चीज आता है, रिस्क आता है, रिस्क स्कोर आता है, रिस्क असेसमेंट आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की इफिशियंसी होते हैं कि किसका कितना % इफिशियंसी होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, जो मेरा वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर अपडेटेड नहीं होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो इसका जो सही आंसर, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजार्ड। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड सर्वेयर्स रिक्वायर्ड इन बेस्ड ऑफ एवरेज प्रोडक्शन आउटपुट पर मंथ। इन केस ऑफ ओपन कास्ट इट इज बेस्ड ऑन एवरेज मटेरियल हैंडल पर ईयर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग डैश फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको लगेगा कि नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड सर्वेयर रिक्वायर्ड ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना पूरे डिटेल में, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि यार यहाँ पे नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर क्या ही पूछ दिया, तो ये वाला तो हम पढ़े ही नहीं है, तो ये नहीं देंगे आंसर। ऐसा नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, बोला गया कि भैया असिस्टेंट मैनेजर और सर्वेयर हम लोग रखते हैं एवरेज आउटपुट को देखते हुए महीना का। ठीक, तो जब हम लोग जब साल का देखते हैं तो कितना साल का प्रीसीडिंग कितना फाइनेंशियल ईयर का हमको देखना पड़ता है। अगर ओपन कास्ट के केस में देखेंगे तो एवरेज प्रोडक्शन तो वो होता है प्रीसीडिंग 3 ईयर, यानी पहले का 3 साल का हमको देखना पड़ता है प्रोडक्शन। तो इसका सिंपल आंसर था ऑप्शन नंबर सी। बस क्वेश्चन को घुमा दिया, लैंग्वेज थोड़ा हार्ड कर दिया, आप देख के घबरा गए, बोले भाई सर्वेयर है, मैनेजर हम नहीं पढ़े, छोड़ दिए। तो ऐसा गलती ना करें, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़े लास्ट तक। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए मैकेनिकल वेंटिलेटर used below ground for boosting the whole current of air passing along the intake और रिटर्न एयरवे। तो ये बेसिकली रेगुलेशन नंबर 2 में जो डेफिनेशंस है उसी डेफिनेशंस का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है बूस्टर फैन। आपको पता ही होगा बूस्टर फैन जो इंटेक और रिटर्न में बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है, इसको बूस्टर फैन कहते हैं। ऑक्सिलरी फैन एक या एक से ज्यादा फेसेस तक हवा पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर सरफेस में बैठाया जाता है, और मैकेनिकल पंखा का मतलब होता है ऐसा पंखा जिसको इलेक्ट्रिसिटी या कोई मैकेनिकल चीजों से चलाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर डिगिंग, ड्रिलिंग, रिपिंग, ग्रेडिंग, एक्सकोवेटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग मिनरल और ओवरबर्डन इज कॉल्ड HEMM एक्सक्लूडिंग। ये बहुत ही अच्छा चीज पूछा है। ये CMR को बहुत ही गहन से पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे तो CMR में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर। बोला गया है कि ओपन कास्ट माइंस में मशीनरी का अर्थ वही होगा जो डिगिंग का काम करता है, मतलब खोदने का, ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग करने का, रिपिंग मतलब खुदरा करने का, ग्रेडिंग मतलब रोड बनाने का, एक्सकोवेटिंग मतलब जो एक्सकोवेट करते हैं हम लोग, ठीक है, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऐसा काम करता है, या ओवरबर्डन मिनरल ये सब चीज को हैंडल करता है, तो उसको हम HEMM बोलते हैं। एक्सक्लूडिंग इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कुछ भी जो भी ऊपर काम लिखे वो काम करता भी हो, तब भी हम इसमें से किसको हम HEMM नहीं मानेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये निकला, बस आपको ना थोड़ा सा कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा लाइन को ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा अंग्रेजी हार्ड कर दिया, तो आप देख के घबरा गए। तो ऐसा नहीं करना भाई, सब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंड ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्रिल कैपेबल ऑफ होल्डिंग। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। मतलब हैंड ड्रिल यानी कि ऐसा ड्रिल जिसको हाथ से पकड़ के चलाता है, ऐसे ड्रिल को HEMM के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। साथ ही साथ ऐसा ड्रिल जो 50 mm से कम डाया का होल करे, 50 mm तक या उससे कम डाया का होल करे, ऐसे मशीनरीज को आप ओपन कास्ट माइंस में HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रोडवे इज यूज्ड इन। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप अगर TCS की कोई भी किताब को उठा के देखिए भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन को उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, उसमें डाटा वाला क्वेश्चन भी दिखेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिखेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो किताब में तो नहीं है, लेकिन आप अगर माइनिंग को अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में, तो आप अपने बुद्धिमत्ता के बस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो रोडवे इज नॉन यूज्ड इन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन ये अंडरग्राउंड में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन कास्ट में हम लोग रोड कहते हैं और अंडरग्राउंड में रोडवे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसका हो जाएगा अंडरग्राउंड आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है when any person employed in a mines contact a notified disease, the agent, owner or manager shall send notice within dash day slash days to CIM RIM इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल DM कंपनसेशन अथॉरिटी। बोला गया भैया ऐसा है कि कोई आदमी को पता चला कि नोटिफाइड डिजीज हो गया है, तो एजेंट हुआ, ऑनर हुआ, मैनेजर हुआ, कितना दिन के अंदर में CIM हुआ RM हुआ को भेजेगा रिपोर्ट, ठीक है। कितना दिन के अंदर में क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा, सॉरी नोटिस भेजेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर में ऐसा नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। नोटिफाइड डिजीज का संख्या 8 होगा, आपको पता होगा। नोटिफाइड डिजीज के बाद बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज भी होते हैं। 2 कैटेगरी में जितने भी डिजीज होते हैं उसको बांटा जाता है। ये सब हम अपने थ्योरी क्लासेस में बताते रहते हैं। एक होता है नोटिफाइड डिजीज जो 8 को भारत सरकार के गैजेट में लिखा हुआ है और उसका ऐसा अनुमानित है कि अगर वो ज़्यादा फैल गया तो उसका उपचार संभव नहीं है, ऐसा जो माना जाता है उसको नोटिफाइड डिजीज कहते हैं। और ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो ऑक्यूपेशन के चलते होता है। फॉर एग्जांपल धूप में खड़े हैं तो जो हीट स्ट्रोक लगता है, हीट एग्जॉस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा लाइट में काम कर रहे हैं तो आपका स्टेन हो जाता है, कम लाइट में काम कर रहे हैं नॉस्टागोमिस हो जाता है, गंदा पानी में काम कर रहे हैं, है ना, तो एंक्लोमाइटिस हो जाता है। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज के कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। खो जाते हैं भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड इफ ही इज एम्प्लॉयड। एक तो आदमिया को आप बोलिएगा कि ये जो आदमी है इसको ऊपर में अबव ग्राउंड में हम लोग ड्यूटी दिए। कब बोलिएगा, जब वो ऑन सरफेस पे माइंस के सरफेस पे ड्यूटी करता हो, जैसे ऑफिस में बैठता हो, है ना। इन एन ओपन कास्ट वर्किंग यानी ओपन कास्ट माइंस से वहां पे जाता है, ठीक। बोथ या फिर नन। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप रेगुलेशन में खोजिएगा कि इसका आंसर कहाँ है तो नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप अगर पढ़े होंगे डिटेल में तो इसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन आप बहुत आराम से टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ए माइन वर्कर हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। द एजेंट ऑफ द माइंस वुड इंटीमेट CIM अबाउट अंडर विच रेगुलेशन। तो आप गौर से देखिएगा तो घुरा फिरा के बोला भैया देखो ऐसा है कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस क्या है, ये एक नोटिफाइड डिजीज है। क्या है भाई साहब, ये एक नोटिफाइड डिजीज है जो कि आपका सेक्शन नंबर 25 में आता है। और साथ ही साथ अगर रेगुलेशन की बात करें CMR की तो रेगुलेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आता है, ठीक है। चलिए तो रेगुलेशन नंबर 9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म विल यू सेंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। सर्वेयर का जो अपॉइंटमेंट का नोटिस होगा वो आप इनमें से कौन से फॉर्म में भरेंगे या भेजेंगे। एजेंट हो, ऑनर हो, मैनेजर हो, सर्वेयर हो, इस सभी का जो नोटिस होता है, इंजीनियर हो, ये सभी का 2D में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस MCQ में देखने को मिलेंगे। ये आपका टेक्निकल वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा देखिए ऊपर में टाइमर भी चलेगा जो आपको हमेशा इत्तला करते रहेगा कितना समय आपका बचा हुआ है। रिवर्स में टाइमिंग चलता है जैसे एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप विंडो में भी सेट करके देख सकते हैं। ऐसा स्क्रॉल कर करके बहुत सारा क्वेश्चन है, आप आराम से देते रहेंगे। देखिए जूलॉजी, सर्वे वगैरह सब मिला जुला क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। आसान, हार्ड, कठिन जो आपको लगे, हर टाइप का डाटा वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। हर टॉपिक का मिला जुला क्वेश्चन है तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए 2 ठोक नीचे का क्वेश्चन देख लेते हैं ना नॉन टेक्निकल का। तो क्वेश्चन है विच स्टेट हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ SECL। SECL से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है सर, बिल्कुल पूछ सकता है सर। MP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये तो सिलेबस बहुत बड़ा हो गया, नहीं बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा, देखिए ऐसा है कि SECL अगर पूछता है तो MP के बारे में जो पूछेगा ना वो बेसिक चीज पूछेगा, ठीक है, एकदम बेसिक चीज, आपको बहुत हार्ड नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र के बारे में पूछेगा ना तो बेसिक चीज पूछेगा,
ठीक है। और इसी तरह से अगर कोल इंडिया के बारे में पूछेगा तो बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, कोल इंडिया प्लस एससीसीएल का अगर एनुअल रिपोर्ट आप कर लेते हैं मेन चीज, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इन्हीं में से एक है, एनुअल रिपोर्ट है एससीसीएल का, जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया गया है कि बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एनसीएल एससीसीएल में कौन सा स्टेट देता है, कौन सा ऐसा स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर नन ऑफ दिस। तो 2 स्टेट में फैला हुआ एससीसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आपका छत्तीसगढ़ का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट माइन स्लैश कोल प्रोजेक्ट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या सबसे बड़ा माइंस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है गेवरा, भुवनेश्वरी, दीपका या जयंत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेवरा। ओके, चलिए ऐसे क्वेश्चन कोल इंडिया वाला पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं भाई साहब, अगर आप कोल इंडिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास अभी समय है, ठीक है, या आप चाहते हैं कि एससीसीएल के बाद भी हम थोड़ा तैयारी आगे तक करें, तो आप 1200 रुपये वाला मेरे हिसाब से बैच ज्वाइन कीजिएगा। आपके पास इनफ टाइम रहेगा, 6 महीना प्रिपरेशन के लिए बहुत इनफ होता है। साल भर क्लास चला के कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। आप एक दिन में 10 वीडियो लेक्चर खत्म कर सकते हो, 10 कीजिए। लाइव क्लास लेंगे एकदम सेलेक्टेड टॉपिक का, सेलेक्टेड एमसीक्यूज का, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और यही सेम पैकेज आपको सेम चीज मिलेगा 659 रुपीज में, लेकिन इसका वैलिडिटी रहेगा सिर्फ और सिर्फ एससीसीएल एग्जामिनेशन तक, अप टू 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जामिनेशन होने के चांसेस है, इसीलिए 659 वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 6200670155, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा भाई, हम गरीब आदमी, नौकरी चाकरी वाला है ना, काम धंधा में थोड़ा व्यस्त रहते हैं कभी कभार, तो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्डिंग में टाइम लग सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।